वेलकम टू ज्ञान क्लासेस सरकेस। ज्ञान क्लासेस सरकेस में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास मतलब यहां से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 मिलीमीटर। अब हमको यहां से निकालने बोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो इसका सबसे पहले इस टाइप के सवाल में आपको ये देखना होता है कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक यहाँ से ये जो पार्ट है वो एक बेलन है और ये दो अर्धवृत्त इस पे अध्यारोपित किया गया है। मतलब ये हुआ कि अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब जो आपको वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना चाहिए। एंड देन हमको यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का कैप्सूल की लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि कैप्सूल की लंबाई जो कि था मेरा 14 मिलीमीटर। उसी के बाद इसका व्यास दिया हुआ है तो व्यास जो दिया हुआ है वो है मेरा 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए जो बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की जो त्रिज्या होगी, ये जो बेलन है इसका जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या तो इस अर्धवृत्त का भी तो होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा हमारा अर्धगोले की सिरों की त्रिज्या। और जब अर्धगोले के सिरों की त्रिज्या आप देखें तो ये 5 मीटर इसका व्यास दिया हुआ था तो ये हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। और ये कैसे हुआ? ये हुआ इस प्रकार से क्योंकि जो आर का फॉर्मूला होता है वो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज और चाहिए आपको, बेलन का ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए पूरा जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। अब इसमें से ये तो घटने वाला है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये तो घट जाएगा। मतलब ये हुआ कि बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका, जो कि हम इसको h से डिनोट करते हैं, 14 मिलीमीटर इंटू 2 बार ना घटेगा, एक बार इधर घटेगा एक बार इधर घटेगा, तो 2 गुने 5/2 मिलीमीटर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि ये जो है यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा 5 मिलीमीटर एंड देन फाइनली वी गेट एन आंसर ऑफ 9 मिलीमीटर। ये निकल गया। इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट इस बात को लिखेंगे कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले देखिए बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो दोनों अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही बात लिखेंगे कि दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh और जो दो अर्धगोला है तो देखिए एक अर्धगोला का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा आपका 2πr²। तो चलिए देखिए इस प्रकार से सॉल्व करने से फायदा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हमको कॉमन मिलने वाला है।
तो कॉमन ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग सॉल्यूशन करते हो तो आपको पूरे का सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन आएगा तो यहां से बच जाएगा s, और ये यहां आपका बच जाएगा पूरे का पूरा 2r। और जब इतना बचता है तब मेरे पास कुछ अब है नहीं एक्स्ट्रा करने को, तो सीधा वैल्यू पुट अप करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, h का वैल्यू था मेरा 9 प्लस 2r 2 इंटू 5/2, ये इसका हो गया वैल्यू पुट करने पर सारा आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो कुछ भी कटता है आप काट सकते हो, ये 2 कट जाएगा तो यहां से आपका होता है 110/7 एंड 9, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 9 और 5 हो जाएगा इंटू प्लस 9 प्लस नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा 14 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जब कटेगा 2 बार में तो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ध्यान रहे कि अगर आप इसको अलग अलग चाहे तो सॉल्यूशन कर सकते हो कि बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल अलग निकालें और दोनों अर्धगोलों का अलग निकालें। निकालने के बाद लास्ट में फिर आपको जोड़ना ही है, तो क्यों हम एक ही सॉल्यूशन को बार बार करें। एंड दैट्स वाई जब इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन करा तो हमने देखा कि इसका तो सॉल्यूशन हमको करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि कॉमन मिला तो सीधा सॉल्यूशन ही आसान हो गया। तो आपको परीक्षा में टाइम भी बचाना होता है और आंसर भी पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से लिखने से आपका टाइम भी बचत होता है और सॉल्यूशन इजी पड़ता है।